नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 वसंत भाग 1 का 17वां पाठ। पाठ का नाम है सांस सांस में बांस। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 16 वन के मार्ग में पाठ के सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रश्न, एलेक्स एम जॉर्ज का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, साहित्य के क्षेत्र में एलेक्स एम जॉर्ज का स्थान बड़े आदर के साथ लिया जाता है। सामान्य लोगों से मिलना तथा उनके जीवन यापन को समझना इनके व्यक्तित्व का एक गुण है। प्रकृति के प्रति इनका लगाव किसी से छुपा नहीं। सांस सांस में बांस रचना उसका साक्षात उदाहरण है। लेखक ने भारतीय जनमानस की आत्मा एवं आवश्यकता को पहचानते हुए बांस को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों की सांस बताया है। उनका जीवन और रचना दोनों अपने आप में अनूठी हैं, जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने तथा लघु उद्योगों तथा घरेलू उद्योगों के आविष्कारों से परिचित करवाती हैं। पाठ का सार करेंगे अब हम। सांस सांस में बांस एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखित निबंध है। लेखक ने बांस को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लोगों की सांस बताया है। चंकी चंगल नबा नामक जादूगर ने मरते समय लोगों को कहा कि उन्हें दफनाए जाने के छठे दिन कब्र खोद कर देखना, तुम्हें कुछ नया मिलेगा। लोगों ने जादूगर के कहे अनुसार कब्र खोद कर देखा तो वहां उन्हें बांस की टोकरियां मिली। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहां के लोगों के रोजगार में बांस का बहुत हाथ है। नागालैंड में रहने वाले लोगों ने तो बांस से चीज़ें बनानी सीखी, तभी से उनमें बांस का प्रयोग हो रहा है। शायद आदि मानव ने बया पक्षी के घोंसले को देखकर भोजन एकत्र करने के लिए डलिया नुमा चीज बना ली होगी। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती बल्कि बांस की खपच्चियों से ढेरों चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, न जाने कितना कुछ। असम में मछली पकड़ने के लिए जाल जकाई लगाया जाता है। यह बांस की खपच्चियों से शंकु आकार में बनाया जाता है। खपच्चियों से टोकरियां और टोपियां भी बनाई जाती हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में जुलाई से अक्टूबर तक बहुत अधिक बारिश होने के कारण वहां के लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए वे उस समय बांस इकट्ठे करते हैं। 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस सामान बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। बूढ़े बांस सख्त होने के कारण जल्दी टूट जाते हैं। दांव यानी चौड़े फाल वाले चाकू से बांस छीलकर खपच्चियां तैयार कर ली जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई उतनी ही रखी जाती है जितनी की वस्तु बनाने में लगती है। आसन बनाने में छोटी खपच्चियां और टोकरियां बनाने के लिए बड़ी खपच्चियां काट ली जाती हैं। खपच्चियों को चीरना उस्तादी का काम होता है। खपच्चियों की कारीगरी सीखने में काफ़ी समय लग जाता है। खपच्चियों की लंबाई चौड़ाई काटने के बाद उन्हें चिकना किया जाता है। खपच्चियों को चिकना करने के लिए दाव को काम में लाया जाता है। यहाँ भी हाथों की कलाकारी में निपुण होना चाहिए। घिसाई द्वारा खपच्चियाँ चिकनी की जाती हैं। इसके बाद उनकी रंगाई की जाती है। रंगाई के लिए गुड़हल तथा इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। बांस की बुनाई और बुनाइयों जैसी होती है। बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बन जाता है। ट्विल के लिए प्रत्येक बाने को 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे किया जाता है। ऐसे ही कई प्रकार के डिजाइन बनते हैं। टोकरियों के सिर मोड़कर नीचे की ओर फंसा दिया जाता है। इस प्रकार हमारी टोकरी तैयार हो जाती है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर, जो बांस 3 वर्ष से अधिक का होता है उसे बूढ़ा बांस कहा जाता है। 1 से 3 वर्ष की आयु वाले बांस को युवा बांस कहा जाता है। बूढ़ा बांस युवा बांस से अधिक सख्त होता है। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। प्रश्न 2, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ कौन सी लगी और क्यों? उत्तर, बांस की खपच्चियों से अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, फर्नीचर, जाल, सजावटी सामान, खिलौने आदि।
बांस से बनी बांसुरी मुझे आश्चर्यजनक लगी, क्योंकि जब इसमें फूंक मारी जाती है तो कई तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रश्न 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर, बांस की बुनाई आदि मानव काल से ही चली आ रही है। जब मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया होगा, तभी से उसे ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी होगी जिसमें वह भोजन रख सके। बांस की बुनाई का आरंभ मानव के प्रागैतिहासिक काल से है। प्रश्न 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? उत्तर, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के संदर्भ में, विशेषकर नागालैंड के संदर्भ में दी गई है। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, सांस सांस में बांस के लेखक हैं? ए. एलेक्स एन जॉर्ज, बी. जॉर्ज फर्नांडिस, सी. एलेक्स एम जॉर्ज, डी. एलेक्स जॉर्ज फर्नांडिस। इसका सही उत्तर है ए. एलेक्स एन जॉर्ज। प्रश्न 2, जादूगर का क्या नाम था? ए. चांगेज खान, बी. जंकी चंगन बना, सी. चंकी चंगल बना, डी. चंकी चकन बना। इसका सही उत्तर है सी. चंकी चंगल नवा। प्रश्न 3, जादूगर चंकी चंगल नवा ने मरने के कितने दिन बाद कब्र खोदने को कहा? ए. चौथे दिन, बी. पाँचवें दिन, सी. छठे दिन, डी. सातवें दिन। इसका सही उत्तर है सी. छठे दिन। प्रश्न 4, जादूगर की कब्र खोलने पर क्या मिला? ए. बांस की टोकरियाँ, बी. पीतल की टोकरियाँ, सी. प्लास्टिक की टोकरियाँ, डी. लोहे की टोकरियाँ। इसका सही उत्तर है ए. बांस की टोकरियाँ। प्रश्न 5, भारत के कौन से हिस्से में सबसे अधिक बांस पाया जाता है? ए. उत्तर दक्षिण, बी. पूर्व पश्चिम, सी. पश्चिम दक्षिण और उत्तर पूर्वी। इसका सही उत्तर है डी. उत्तर पूर्वी। प्रश्न 6, पाठ में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किस राज्य की बात की गई है? ए. मणिपुर, बी. नागालैंड, सी. मिजोरम, डी. असम। इसका सही उत्तर है बी. नागालैंड। प्रश्न 7, आदि युग में मनुष्य ने टोकरी बनाना किससे सीखा होगा? ए. बया नामक चिड़िया के घोंसले से, बी. तोता नामक पक्षी के घोंसले से, सी. गौरैया नामक चिड़िया के घोंसले से, डी. कोए के घोंसले से। इसका सही उत्तर है ए. बया नामक चिड़िया के घोंसले से। प्रश्न 8, असम में मछली पकड़ने वाले जाल को क्या कहते हैं? ए. मकाई, बी. चकाई, सी. जकाई, डी. पकाई। इसका सही उत्तर है सी. जकाई। प्रश्न 9, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किन महीनों में लोग खाली बैठते हैं? ए. जून जुलाई, बी. अक्टूबर दिसंबर, सी. दिसंबर फरवरी, डी. जुलाई अक्टूबर। इसका सही उत्तर है जुलाई अक्टूबर। प्रश्न 10, खाली समय में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग क्या इकट्ठा करते हैं? ए. बांस, बी. मछली, सी. अनाज, डी. कपड़े। इसका सही उत्तर है ए. बांस। प्रश्न 11, लोग किस उम्र का बांस काटना पसंद करते हैं? ए. 2 से 4 साल का, बी. 1 से 3 साल का, सी. 3 से 5 साल का, डी. 5 से 7 साल का। इसका सही उत्तर है बी. 1 से 3 साल का। प्रश्न 12, बूढ़ा बांस कैसा हो जाता है? ए. मुलायम, बी. कोमल, सी. सरल, डी. सख्त। इसका सही उत्तर है डी. सख्त। प्रश्न 13, बांस काटने वाले चाकू को क्या कहते हैं? ए. माओ, बी. काओ, सी. दाओ, डी. चाओ। इसका सही उत्तर है सी. दाओ। यहाँ पर हमारा सांस सांस में बांस पाठ के अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको संत शिरोमणि पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।